औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, माह ज़ियाफ़त इलाही में कुरान फ़हमी के उन्वान से सूरह क़ुल का तर्जुमा तफसीरी पेश करने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता दर्स में सूरह काफ़िरून की पहली 2 आयात का तर्जुमा किया गया था। आज अगली 4 आयात का इंशाअल्लाह तर्जुमा करेंगे। खुदावंद मुताल काफिर और मुशरिकीन के हीले और साजिशों से पैगंबर को आगाह करते हुए फरमाते हैं, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, फरमाया तुम उस खुदा की परस्तिश नहीं करते जिसकी मैं परस्तिश करता हूँ, जिसकी मैं इबादत करता हूँ। सिलसिला गुफ्तगू पैगंबर का कुफ़ार व मुशरिकीन से है, उनके हीले और साजिश के जवाब में कि आप 1 साल तक हमारे बुतों और हमारे दीन पर रहें और हमारे बुतों की इबादत करें, पूजा करें, 1 साल हम आपके दीन पर होंगे। तो पैगंबर फरमा रहे हैं, इस खुदा की परस्तिश नहीं कर सकते तुम लोग जिसकी मैं करता हूँ। गोया पैगंबर इस्लाम यहाँ पर गैब की खबर दे रहे हैं कि कुफ़ार और मुशरिकीन मुस्तकबिल में भी ईमान नहीं लाएंगे और वो दीन खुदा और उसके पैगंबर को कबूल नहीं करेंगे। आगे चल के फिर इरशाद हुआ, वला अना आबिदु मा अबदतुम। ये आयत ताकीद के लिए आई है, यानी अल्लाह फिर फरमा रहा है कि इनके जहन नशीन करा दें रसूल कि हरगिज हरगिज ना माबूद के हवाले से ना इबादत के हवाले से किसी भी उन्वान से तुम्हारे साथ मैं नबी शरीक नहीं हूँगा। यानी पहले कहा कि तुम कभी भी मेरे दीन को और खुदा के हुक्म को कबूल नहीं करोगे। आगे चल के फिर ताकीदन कहा कि ना माबूद के हवाले से, यानी तुम खुदा को नहीं मानोगे और मैं तुम्हारे बुतों को, और तुम खुदा की इबादत नहीं करोगे और मैं तुम्हारे बुतों की, और ये कभी भी नहीं होगा। फिर फरमाया वला अंतुम आबिदून मा अबुद। यहाँ पर फिर ताकीद हो रही है, तुम लोग भी माबूद और इबादत में मेरे साथ कतअन शरीक नहीं हो। जैसे मैं तुम्हारे साथ कभी शरीक नहीं होऊंगा, तुम भी शरीक होने वाले नहीं हो। ये सिर्फ तुम्हारी हीला और साजिश है। ये नहीं है कि सिर्फ मैं तुम्हारे माबूद और तुम्हारे माबूद की इबादत की नफी कर रहा हूं, बल्कि तुम भी कभी भी मेरे खुदा के जो हकीकत है, जो हक है, जो दीन उसकी तरफ से है वो हक है, उसे तुम भी कभी कबूल नहीं करोगे। यह एक अहम नुक्ता है। चौथी आयत में लफ्ज आबिद और यहाँ आबिदून, ये इसमें फ़ाइल है। यहाँ इसमें फ़ाइल जिक्र नहीं है बल्कि फेल है, यानी इसका माना दवाम पर दलालत करता है। यानी पैगंबर हमेशा के लिए, पैगंबर भी उनकी
बुतों की परस्तिश नहीं करेंगे, और वो भी कभी भी, यानी दिवाम पर, और इस बात पर दलालत है। यहां पर अब एक इश्काल किया गया है इस सूरह की तीसरी और पांचवी आयत के उन्वान से। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके एक मानने वाले थे इमाम अलैहिस्सलाम के, उनसे एक शख्स के जिसका नाम अबू शाकिर जिक्र हुआ है, इसने इमाम के मानने वाले कि जिनका नाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली नोमान ने कूफी, जो मारूफ था मोमिन ताक के नाम से, इनसे अबू जाफ़र से अबू शाकिर ने पूछा कि खुदावंद मुताल जो कि हकीम है, और जो हकीम होता है उसकी हिकमत के बार खिलाफ है कि उसके कलाम में तकरार हो, यानी कलाम हकीम में तकरार होना ये हिकमत हकीम के खिलाफ है। जबकि सूरह काफिरून की तीसरी आयत में जब अल्लाह ने कहा है, तो फिर पांचवी आयत में उसको दोबारा तकरार क्यों किया है? जबकि अल्लाह तो खूबसूरती को पसंद करता है, और कलाम की खूबसूरती ये है कि उसमें तकरार ना हो। तो ये अबू जाफ़र साहब वहाँ पर खामोश हो गए। इमाम के मानने वाले थे, इमाम के मुहिब थे। कुछ अरसे बाद अबू जाफ़र साहब मदीना तशरीफ़ ले गए, और वहाँ जाकर इमाम अलैहिस्सलाम से अबू जाफ़र ने इस सूरह काफिरून की तीसरी और पांचवी आयत में तकरार के मुतालिक पूछा। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तकरार इसलिए है, कुफ़ार और मुशरिकीन ने नबी से कहा था कि एक साल आप हमारे बुतों की परस्तिश करें, एक साल हम आपके खुदा की परस्तिश करेंगे, फिर अगले साल आप हमारे बुतों की परस्तिश करें, फिर हम एक साल आपके खुदा की, फिर तीसरे साल आप हमारे बुतों की, हम आपके खुदा की, फिर चौथे। जब ये तकरार बढ़ा तो तब अल्लाह ताला ने उनकी गुफ्तगू और इस साजिश को नाकाम करने के लिए इस आयत को परवरदिगार ने ताकीदन नाजिल फरमाया। ताकीद की क्या रसूल, आप दो टोक इनसे कह दे कि ये एक साल, 2 साल, 4 साल का बहाना नहीं करे। इनसे कह दे कि मैं तुम्हारी इस जो शर्त है, इस ख्वाहिश है, इसको कभी कबूल नहीं करूंगा। किसी सूरत में भी ये शर्त काबिल कबूल नहीं है। यानी दो टोक अल्फाज में अल्लाह ताला नफी कर रहा है कि इनसे आप कह दे कि ये ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये अबू जाफ़र साहब वापस आए और इन्होंने अबू शाकिर जो थे उनसे उसके सवाल का जवाब दिया। तो जब अबू शाकिर को ये जवाब दिया तो उसने एक कलमा कहा, हाज ही हमलो अहल मिनल हिजाज, यानी ये कलमा इशारा था कि ये तुम्हारा कलमा नहीं बल्कि फर्जंद रसूल के कलमात हैं, यानी ऐसा जवाब तुम्हारा नहीं हो सकता। ये क्या है? इमाम अलैहिस्सलाम के कलमात हैं। और एक और तफसीर में यह जिक्र हुआ है कि पहली आयत में माबूद कुफार की नफ़ी है और दूसरी आयत में उसकी इबादत की नफ़ी है। यानी तीसरी आयत में माबूद की नफ़ी की गई है, बुतों की नफ़ी की गई है। पांचवी आयत में जाके उनकी परस्तिश की नफ़ी की गई है, उनकी इबादत की नफ़ी की गई है। हम बुतों की नफ़ी है, हम बुत परस्ती की नफ़ी है। इसकी आखिरी आयत लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यहाँ पर लाम इख्तिसास है। तुम्हारा दीन जो कि बुत परस्ती है वो तुमसे खास है, और दीन हक
जो कि माबूद बरहक की परस्तिश व बंदगी है वो मुझसे खास है। यहाँ पर दो तफसीरें हैं। पहली तफसीर यह है कि हर शख्स इंतखाब दीन के मामले में बाख्तियार है। उसकी मर्जी है कि वो दीन खुदावंद, दीन तौहीद, दीन बरहक का इंतखाब करे। उसकी मर्जी है कि वो बुत परस्ती का और बुतों की पूजा और उनका जो दीन है और वो जो खुराफात है उनका जो है ना वो इंतखाब करे। और यहाँ दीन से मुराद रविश और तरीका है। और इसका मतलब ये होगा कि ज़ाहिर आयत और इसका तर्जुमा भी इसी बात की नफ़ी करता है कि मेरे दीन की तरफ कभी माइल नहीं हो सकेगी और ना मैं। यानी रविश और तरीका जब जुदा है, आपका रविश और तरीका और है, मेरा और है, तो फिर ताकीद दर ताकीद, ताकीद दर ताकीद है। एक तफसीर ये होगी। इसकी दूसरी तफसीर जो है ना वो अल्लामा तबातबाई अलैहिर्रहमा ने की है। वो फरमाते हैं कि इस तफसीर में यहाँ जहन इस बात की तरफ मुतबादिर हो सकता है कि आयत लोगों को दीन के इंतखाब में आज़ादी देती है और कहती है कि इंसान अगर चाहे तो शिर्क के रास्ते पर चले और अगर चाहे तो तौहीद की राह पर क्या है वो गामजन हो। यानी ये बात जहन में उभर सकती है कि यह आयत रसूल को हुक्म दे रही है कि मुशरिकीन के काम से काम न रखें, लेकिन ऐसा तबादुल बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी ये तफसीर करना कि अल्लाह ताला ने इस आयत में इंसान को कुल्ली तौर पर अख्तियार दे दिया है कि वो उसकी मर्ज़ी है, वो रसूल के दीन को कबूल करे या न करे, अपनी मर्ज़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि दीन फ़कत इस्लाम है और कामयाब भी वही है जो इस दीन पर आएगा, और इसके बदले में जो इस दीन को छोड़ के जाएगा उसके बारे में अल्लाह ताला ने सज़ा को भी रखा है। लिहाजा इस आयत की ये अगर तफसीर की जाए कि इंसान दीन के मामले में यानी दीन के इंतखाब करने के मामले में बाख्तियार है, तो ऐसी इजाज़त इस उन्वान से नहीं दी गई। सैयद मोहम्मद तबातबाई मज़ीद लिखते हैं कि बाद मुफस्सिरीन ने इस तवहम के इजाले के ये कहा है कि इस आयत में लफ्ज़ दीन के माना जजा के हैं। यानी दीन जजा के माना के है, यानी तुम्हारे दीन की जजा तुम्हारे लिए और हमारे दीन की जजा हमारे लिए। जिन मुफस्सिरीन ने यहाँ जजा का माना लिया है, अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं इस रविश को भी जो है ना गैर माकूल करार दिया जा सकता है, क्योंकि ये रविश इस्लाम के मुआफिक नहीं है। बहरहाल इस आयत में चंद चीज़ें सीखने को मिली। एक तो अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर शिर्क की नफ़ी की, बुत परस्ती की नफ़ी की और अपनी मर्ज़ी के दीन की नफ़ी की। फिर नबी के बारे में फरमाया कि नबी अमीन वही इलाही है, और यहाँ पर जो सरदार है, जो सरपरस्त है, जो सरबराह है, जो राहबर है, उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने इशारा हम वहाँ समझ सकते हैं कि खुदा ये फरमा रहा है कि राहबर जो है ना वो अपने बयान और अपने मौक़िफ़ में उसको कैसा होना चाहिए, खुलकर अपनी बात करनी चाहिए, अपनी जो रविश है, अपना जो अकीदा है, अपना जो नज़रिया है, उसे दो टोक अल्फाज में बयान करना चाहिए। यानी हर जगह पर हम बाज़ लोग जो है शिकार हो जाते हैं, देखें इसे अगर ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। लेकिन जहाँ दीन का मसला है वहाँ पैगंबर की सीरत भी यही है, इस्लाम का हुक्म भी यही है। दो टोक अल्फाज में बात होनी चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए, पता लग जाए तरफ को कि ये किस नज़रिए का बालिक है, इसका दीन क्या है, और बोलने वाले की बात में सदाकत होनी चाहिए। जो अल्लाह कहे, जो दीन कहे वही बयान करना चाहिए। अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश, अपने अल्फाज, कमी पेशी बग़ैर ज़रूरत के इजाज़त ही नहीं है, और नबी को भी इजाज़त नहीं है ज़रूरत के साथ। यानी दीन वो है जो अल्लाह ने दिया वही पहुँचाना है। ना जिब्राइल अमीन को इजाज़त है, ना पैगंबर खुदा को इजाज़त है।
दुआ है करीम अल्लाह हमें कुरान मजीद पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत